काम किए कहाँ हैं? काम तो यहीं छिटिरपुर कह के जब से गए जब से वो पैर कहाँ ढरते हैं यहाँ पर छपरा में। लोगों से मुलाकात होती है उनकी? कहाँ मुलाकात होती है? वो तो भाजपा का हम वोटे नहीं देंगे उसको, तो कोई भी हाल में 9 साल से सांसद हैं आपके। हाँ, उसको हम देखना नहीं चाहते हैं। काम बढ़िया नहीं किए? नहीं, कौन सा काम बढ़िया किया बताइए। एक बार आप जागिए नींद से और सोचिए कि अब हमारा क्या है। जितना नाम, जितना शोहरत, जितना दौलत, जितने हाइट पे जाना था उससे कहीं अधिक आपको सारण के धरती के लोगों ने, सारण के जनता के लोगों ने भेजा है। प्लीज़ अब जरा सा रहम कीजिए। शैली से, इनके लिटरेचर से, इनके हाव भाव से हम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि चलो पूरे जहाँ से हमको क्या मतलब है, कम से कम हम जिस जगह पे हैं, हम जो इस मातृभूमि में पैदा हुए हैं, सारण की धरती, शुरू से ही बैठ लग रहा है कि हमारे यहाँ 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री इस धरती से होने के बावजूद भी आज इसकी ये दुर्दशा, ऐसी दशा रहेगी। केंद्र की मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल अगले वर्ष पूरा हो जाएगा और एक बार फिर पूरा देश 2024 के आम चुनाव में अपना मतदान करेगा। आपको मालूम है कि सारण लोकसभा क्षेत्र सीट से भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी सांसद निर्वाचित हुए हैं। लगातार 2 बार से वो सांसद निर्वाचित हुए हैं। क्षेत्र में उन्होंने कौन से विकास के काम किए और क्या जनता की उनकी अपेक्षा थी, आइए सारण की जनता से जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए आपके सांसद कौन है इस समय? राजीव प्रताप रूडी। राजीव प्रताप रूडी लगातार 2 बार से सांसद है। जो उन्होंने क्षेत्र में किस तरह से काम किया, क्या विकास किया, इसको लेकर क्या कहेंगे? काम ठीक है किए हैं। क्या उम्मीद है उनको और आपको? हम लोग का उम्मीद तो ठीक है, उनको जिताने का है। रूडी के काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम लोग संतुष्ट हैं। ये बताइए कि अगले साल 2024 में फिर से चुनाव होने वाला है लोकसभा का, केंद्र की सरकार के लिए चुनाव होगा। आपके सांसद इस समय राजीव प्रताप रूडी है, उन्होंने किस तरह से काम किया है और उनके काम को लेकर आप क्या कहेंगे? वो काम किए कहाँ हैं? काम तो यहीं छिटिरपुर कह के जब से गए जब से वो पैर कहाँ ढरते हैं यहाँ पर छपरा में। लोगों से मुलाकात होती है उनकी? कहाँ मुलाकात होती है? तो जाते हैं तो आजबे नहीं करते तो मुलाकात कैसे होगी? ये बताइए कि अगले साल फिर चुनाव होगा 2024 में, लोकसभा का चुनाव। अभी जो वर्तमान सांसद हैं हमारे क्षेत्र के, उनके काम को आप किस तरह देखते हैं? काम तो कुछ छपरा में विकास दिखाई नहीं दे रहा है। विकास हुआ है, पहले से भी बदतर हो गया है। जब से नगर निगम हुआ है और ख़राब हो गया है। किस तरह की समस्या है आप लोग? बहुत समस्या है। पानी का निकासी नहीं है शहर में, कहीं हर जगह जिधर जाइए रास्ता खराब है, गली सड़कें खराब है। हाँ, नाला नहीं है पानी निकासी के लिए, रोड पर पानी बहता है। आप लोग को क्या क्या परेशानी होती है उसमें? गाड़ी हम लोग ऑटो चलाते हैं, ड्राइवर है, तो परेशानी तो होती ही है। रास्ता 9 साल से राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं यहाँ पे, केंद्र में मोदी सरकार भी 14 से है, तो इन लोगों के काम को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, काम तो जहाँ तक है ठीक ही कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन अभी यहाँ का जो सांसद है उनके पार्टी का या विधायक है, उन लोगों का काम ठीक नहीं है। मतलब क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं सांसद के का कि या कुछ चाहते कि बेहतर वो काम करें? देखिए, बदलाव तो अब अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, अभी चुनाव में टाइम है, लेकिन काम जो लोग करेगा वही आएगा, जो अच्छा काम करेगा वही। संतुष्ट है कि नहीं है आप रूडी? नहीं, यहाँ के सांसद से हम लोग संतुष्ट नहीं है। अगले साल चुनाव होने वाला 24 का, अभी सांसद जो भाजपा के हैं उनको काम पर क्या कहेंगे आप? वो तो भाजपा का हम वोटे नहीं देंगे उसको, तो कोई भी हाल में 9 साल से सांसद हैं आपके। हाँ, उसको हम देखना नहीं चाहते हैं। काम बढ़िया नहीं किए? नहीं, कौन सा काम बढ़िया किया बताइए। आप बताइए ना, कोई भी काम बताइए, हमको तो कोई उसका काम नहीं लोका है। अरे कितना दिन से तब विश्वास जीत के हम बैठे हुए हैं, हमारे पीछे तो कुछ राजा नहीं कोई है। उसका काम रूडी हमको लोके तब ना हम कहें। मुख्यमंत्री कहते हैं कि आज पेपर आज सब चीज़ महंगाई का ही चीज़ देख लीजिए, पेट्रोल से लेके डीजल से लेके गैस से लेके सारा चीज़ तो महंगा ही महंगा है। अनाज से लेकर सब चीज़ तो महंगा ही महंगा। इतनी से महंगाई आप लोग को और सांसद के काम सब संतुष्ट नहीं है, महंगाई बढ़ी जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ छपरा शहर के हथुआ मार्केट में। छपरा शहर में अगर मार्केट यहाँ पर देखा जाए या कोई बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाए तो यही एक हथुआ मार्केट है। यहाँ कुछ दुकानदारों से हम बात करते हैं कि किस तरह से जो 9 साल से स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी है उनका कार्यकाल कैसा रहा और किस तरह से जो आने वाला चुनाव है 2024 का, उसमें महागठबंधन वर्सेस एनडीए क्या गुल खिलाएगा। ये बताइए कि अभी जो वर्तमान सांसद है राजीव प्रताप रूडी, इनका 9वां साल चल रहा है और उनका जो कार्यकाल है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? उनका कार्यकाल तो छपरा शहर के लिए हमको ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं लग रहा है। उन्होंने अपने निजी क्षेत्र जो यहाँ गांव है वहाँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है,
लेकिन हमारा छपरा शहर एक बच्चों के लिए पार्क के लिए तरस रहा है। 9 साल में उनको यहाँ तक ध्यान नहीं आया कि यहाँ छपरा के लोगों को एक पार्क देना चाहिए। बिजनेस की तो बात की बात है कि बिजनेसमैन कैसे त्रस्त हैं, वो इस सरकार में मध्यम वर्गीय खत्म होते जा रही है। इस पर सरकार की कोई दिशा निर्देश नहीं है। जब मोदी सरकार 9 साल से देश में राज कर रही है, मोदी सरकार के बारे में क्या कहेंगे आप? मोदी सरकार तो उनकी विदेश नीति बहुत अच्छी लगती है कि विदेश में बहुत पावरफुल हो रहे हैं, लेकिन देश में समझ में नहीं आ रहा है कि देश कहाँ जा रहा है। इस पे वो गहन चिंता नहीं कर रहे या क्या खुल के सामने नहीं आ रहा है। हम लोग मध्यम वर्गीय हैं और हम लोग खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये बताइए कि इस समय महागठबंधन की सरकार बिहार राज्य में है और एनडीए से नीतीश कुमार अलग हुए थे। क्या लगता है 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें महागठबंधन वर्सेस एनडीए क्या गुल खिलाएगा? अभी नीतीश कुमार जी महागठबंधन में बीजेपी से अलग होके गए थे तो लग रहा था कि बिहार के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो जाने के बाद भी अभी तक इधर के उनका अपना मुख्य क्षेत्र है नालंदा के तरफ, उधर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम लोग का सारण डिस्ट्रिक्ट हमेशा इस क्षेत्र के लिए हमेशा हम लोग रोते रहते हैं कि कोई बड़ा नेता आए हम लोग के लिए कुछ पैकेज दे के जाए, लेकिन सारण के लिए कुछ नहीं करते हैं कोई लोग। कुछ और लोग ऐसी मार्केट में उनसे बात करते हैं कि ये बताइए कि आप यहीं के रहने वाले हैं, आपके सांसद राजू प्रताप रूड़ी लगातार 9 वर्षों से है, उन्होंने कैसा काम किया 9 वर्षों में जो आप शहर और आपके क्षेत्र के लिए फ़ायदेमंद रहा? वो अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। डबल डेकर में अच्छा खासा पैसा उनको मोटी की रकम पहुंचाई गई, ये सबको पता है। कोई भी काम होता है तो कमीशन बेसिस ही काम होता है यहाँ, विदाउट कमीशन आपको काम नहीं मिलेगा। और कमीशन सबसे पहले आपके सांसद विधायक जो होंगे वो पार्ट वाइज बटा हुआ रहता है, तो उनसे हम ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने वाले 2024 में, पिछले साल नीतीश जी साथ में लड़े थे, इस बार महागठबंधन के साथ है। ये जो कॉम्बिनेशन है, एनडीए अलग है, 2-3 दल है और इसमें नीतीश जी महागठबंधन में है, तो क्या प्रभाव डालेगा ये जो आगे 2024 का लोकसभा चुनाव होगा? लोकसभा चुनाव में उम्मीद है मोदी वर्सेस हो जाता है, मतलब क्या बोले आपको, विपक्ष हो जाता है दिखाने के लिए, लेकिन महागठबंधन का असर रहेगा क्योंकि बिहार यूपी में जातिगत समीकरण ही चलता है और जातिगत समीकरण के आधार पर ही टिकट का बंटवारा भी होता है। उन्हीं लोगों को टिकट मिलता है जिनका वोट परसेंटेज ज़्यादा होता है जातिगत तौर पे। और महागठबंधन को देखा जाए तो कांग्रेस, राजद और नीतीश कुमार का जो है वोट परसेंटेज है वो बेहतर रिजल्ट का हम लोग उम्मीद करते हैं महागठबंधन से। जैसे पिछली बार चुनाव हुआ था तो 20 सीटें, दोनों 20-20 सीट पर लड़े थे, एनडीए और नीतीश और जदयू और भाजपा। तो क्या लगता है कि इस बार क्या आंकड़ा रहेगा इस बार? इस बार देखिए, और भाजपा का तो कारण था कि नीतीश कुमार और बीजेपी का वोट एक तरफ था। इस बार वो नीतीश कुमार का वोट जो है महागठबंधन के साथ मिल गया है, तो वोट परसेंटेज में तो इजाफा हो ही जाएगा महागठबंधन का। जितनी सीटें आई थी पिछली बार या 2014 के चुनाव में, इस बार उस तरह की सफलता बीजेपी को मिलती दिखाई नहीं दे रही। उससे बेहतर होगा इस बार। बीजेपी के लिए कैसा होगा? बीजेपी के लिए थोड़ा खराब होना चाहिए, थोड़ा खराब होना ही चाहिए। बढ़िया परफॉर्मेंस बार बार उनके तरफ से मतलब उनके नेतागण कहते हैं कि नीतीश कुमार में ये कमी है वो कमी है, लेकिन 15 साल साथ में शासन किया, फिर भी बिहार वहीं के वहीं है, तो फिर जवाबदेही तो उनकी बनती है ना। वहाँ से देखो सकते हैं। ये बताइए कि आप भी यहीं कराने वाले हैं, आपका जन्म यहीं पे हुआ है, जो आपके सांसद है राजू प्रताप रूड़ी, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बहुत बड़ा कद है उनका। उस हिसाब जो सारण लोकसभा क्षेत्र है उसमें किस तरह का काम हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? राजीव प्रताप रूड़ी का शहरी क्षेत्र में काम तो ना के बराबर है और अपने तरफ वो किए हैं, और अक्सर उनको हम न्यूज़ में यही देखते हैं कि कभी यहाँ प्लेन ले जा रहे हैं, कभी वहाँ प्लेन। काम के प्रति कुछ काम हुआ नहीं है, यही है। आपके सांसद है, आपसे कभी मुलाकात होती है किसी समस्या को लेकर? कभी मुलाकात नहीं हुई। मान लीजिए आपको कोई समस्या होती है जो सांसद के स्तर की है, उसको आप कैसे उन तक पहुँचाते हैं? बहुत मुश्किल है उनके पास पहुंचना, और वो तो छपरा में रहते ही नहीं है। सबसे पहले वो तो हमेशा दिल्ली वल्ली कहीं सेंट्रल में रहते हैं, बस यही। जो अगले साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं 2024 में, तो इस बार महागठबंधन और नीतीश एक साथ हैं। पिछले साल भाजपा के साथ है नीतीश, बार राजद के साथ है। तो क्या लगता है कि आपको कि जो चुनाव के नतीजे होंगे उस पर क्या असर पड़ेगा? इस टाइम जो है महागठबंधन जो है इसका वोट परसेंट ज़्यादा है और भाजपा अकेले है यहाँ अभी, और यही सब। अच्छा, भाजपा तो कहती है कि मोदी के नाम पर सभी धर्म, सभी जाति के लोग एक साथ वोट करते हैं, क्योंकि देश का चुनाव है, इस तरह से भाजपा दावा करती है। क्या बिहार में वो दावा सफल होगा कि नहीं होगा? बिहार में हमेशा जातीय की लड़ाई है और यहाँ महागठबंधन ही
आगे रहेगी इस सारा 2024। लोकसभा सीट पे क्या होगा? अब देखिए क्या होता है, यहाँ का क्या रिजल्ट आता है, कौन उम्मीदवार रहता है महागठबंधन की तरफ से। यहाँ क्या मुद्दे होंगे आप लोग के जो वोट करते हैं, आप क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे क्या, साफ सफाई, सड़क, यही सब, और क्या। 2014 से देश में मोदी की सरकार चल रही है और यहाँ के सांसद जो राजू प्रताप रूडी, उनका भी दूसरा टर्म है, 1 साल बचा हुआ है और अगले साल 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। क्या लगता है आपको कि जो 2024 में इलेक्शन होंगे उसमें, चूँकि पिछले बार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, इस बार संभवतः महागठबंधन के साथ है, तो अगला जो चुनाव होगा उसमें क्या देखते हैं आप? सबसे पहले तो व्यापारियों का जो दशा है उसके साथ ये एक शेर है कि बंद कमरे में मेरी सांस घुटी जाती है, खिड़कियां खोलूं तो जहरीली हवा आती है। हम लोग व्यापार करते हैं, हमेशा हम लोग परिवर्तन चाहते हैं कि भाई कोई एक आदमी जो है उसकी अकोपाई नहीं रहे, वो परिवर्तन होगा तो शायद हम लोगों का किस्मत पलटेगा, हम लोग को व्यापार। लेकिन टू बी कंटिन्यू जो झेलना पड़ा है, हम आपसे बहुत उम्मीद, बहुत एक्सेप्ट, बहुत ये इतना टैक्स के बावजूद भी, ठीक है, नोटबंदी किया आपने कि हम लोगों को उम्मीद हुआ कि कुछ ये होगा, चलिए कोई बात नहीं है, आपका ये, इसके बावजूद हम लोगों ने सरकार दी आपको कि और फिर से चलाइए, जीएसटी लाया। अब जो आइटम हम कस्टमर को 100 रुपया में देते थे, 5 रुपया और देते हैं, वहाँ भी 5 रुपया फिर वकील में और 5 रुपया फिर टैक्स, 15 रुपया। हम ये 15 रुपया ग्राहक से अगर सचमुच बोल दें कि भाई आपको ये टैक्स लगेगा, आपका 115 रुपये का हो गया है, यानी कि मिला जुला के हम लोग कोई भी सरकार से जो हम एक एक्सेप्टेशन, एक उम्मीद करके आपको ला रहे हैं, वो आप क्या कर रहे हैं, एक बार, केवल एक बार बंद कमरे में आप लोग सोचिए कि किस तरीके की प्रताड़ना, किस तरीके की पीड़ा एक व्यापारी को, एक व्यापार करने वाले को, जो पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे वफादारी के साथ बेचारा जो काम कर रहा है, उसके दिलों पे क्या गुजर रही है। रही बात हमारे सांसद महोदय की, तो वो कोई अहरे खैरे सांसद नहीं है। ये नहीं कि मतलब जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो रूल है कि कोई भी आदमी विधायक बन सकता है, आईएएस आईपीएस के लिए उसको क्वालिफिकेशन, लेकिन ये वाकई पढ़े लिखे हैं। इनसे तो जब विधायक ही थे, इनके शैली से, इनके लिटरेचर से, इनके हाव भाव से हम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि चलो पूरे जहाँ से हमको क्या मतलब है, कम से कम हम जिस जगह पे हैं, हम जो मातृभूमि में पैदा हुए हैं, सारण की धरती, शुरू से ही बैड लग रहा है कि हमारे यहाँ 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री इस धरती से होने के बावजूद भी आज इसकी ये दुर्दशा, ऐसी दशा रहेगी, तो कभी कभी हम लोग को तो बाहर में गर्व के जगह पे सर झुक जाता है कि हम सारण से, इसलिए कि इतने बड़े बड़े महान महान नेता होने के बावजूद भी अभी तक मैं शिकायत नहीं, मैं अपेक्षा अभी भी कर रहा हूं कि एक बार आप जागिए नींद से और सोचिए कि अब हमारा क्या है। जितना नाम, जितना शोहरत, जितना दौलत, जितने हाइट पे जाना था, उससे कहीं अधिक आपको सारण के धरती के लोगों ने, सारण के जनता के लोगों ने भेजा है। प्लीज़ अब जरा सा रहम कीजिए, आप लोग सत्ता का दुरुपयोग मत करें। सारा लोकसभा क्षेत्र से राजू प्रताप रूडी 9 वर्षों से सांसद है और मोदी सरकार भी 9 वर्षों से देश पे राज कर रही है। दोनों के कार्यकाल को, आप कामकाज को आप किस तरह रखते हैं? मोदी सरकार के बहुत सारे कामकाज जो हमको व्यक्तिगत बहुत अच्छे लगते हैं, देश के लिए और समाज के लिए, लेकिन राजीव प्रताप रूडी जो 9 साल से है यहाँ पे, व्यक्तिगत रूप से बोला जाए ना तो ज़मीनी हकीकत पे यहाँ कुछ नहीं हुआ। ना यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, ना छपरा शहर के लिए कुछ ऐसा करके गए हैं कि वो लोग यहाँ पे यहाँ रहें, और ना यहाँ पे पार्क है, ना कोई सुविधा है। व्यापारियों के लिए देखा जाए ना तो यहाँ से बाहर से लोग यहाँ आना नहीं चाहते हैं। ना यहाँ पे कोई अच्छे मॉल है, ना अच्छे पार्क है, ना स्टेडियम है। ये बहुत बड़ा कमिश्नरी है छपरा का, लेकिन इससे ज़्यादा डेवलप आप गोरखपुर है, इससे ज़्यादा डेवलप आपको सिवान है, गोपालगंज है, आपको मुजफ्फरपुर है, लेकिन छपरा में कुछ नहीं है। और मोदी सरकार का भी कुछ बात है, जो जैसे एक तरह मान लीजिए मुद्रा लोन, हम लोग व्यवसायी हैं, अगर मोदी सरकार बोलते हैं कि मुद्रा लोन किसी को भी मिल जाएगा, लेकिन उस मुद्रा लोन के लिए हमको बैंक में जाने पर मेरा चप्पल खिंच जाएगा, लेकिन लोन नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ है। यूनिवर्सिटी का वही हाल है जो पूरा जग जाहिर है कि यहाँ का यूनिवर्सिटी का क्या हाल है। युवा जनरेशन के लिए कुछ नहीं है, आए दिन यहाँ लूट हत्या यही सब होता है। तो जब तक युवा को नहीं देखा जाए, और हम चाहते हैं कि यहाँ परिवर्तन हो, कुछ नए लोग आएँ, नए लोग जुड़े और इस छपरा के विकास में मददगार हो।
ये बताइए, जो पिछला चुनाव हुआ था 2019 का लोकसभा का, उसमें नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। इस बार संभवतः वो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो जो चुनाव के नतीजे होंगे उस पर कितना असर आप देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पे भाजपा के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो बिहार में उसको आगे ले जाए। एक योगी जी हैं, पूरा यूपी को वो अपने बलबूते पर ले जा रहे हैं, तो बिहार को डुबाने में यहाँ के राजनीति है। आज हम लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं, ठीक है, और वो राजद में चला जा रहा है, राजद जाकर आपको जदयू में मिल जा रहा है, तो यहाँ बस अपना कुर्सी बचाने का चक्कर है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और यही भविष्य है। बिहार वाला लोग बाहर पीटता है, यहाँ का लोग कुछ करने जाइए तो उसको पैसा दिखाकर चुप करा दिया जाता है, बस यही है। और हम भी चाहते हैं कि बिहार में कुछ हो, हम लोग बिहार में रहें। हम जैसे बिजनेसमैन जाते हैं बाहर तो देखते हैं वहाँ बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक छोटा सा मोबाइल दुकान ही है, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आईफोन जैसा ब्रांड छपरा में नहीं है, और छपरा के बाहर जाइए तो है। यहाँ बहुत अच्छे सर्विस सेंटर नहीं है, बहुत सारा चीज़ है, इस सब पे ध्यान सरकार नहीं देता है। बस फ्लाईओवर बनाना है, यहाँ पर एयरपोर्ट बनने वाला है, उसे वो भविष्य का एक प्रोजेक्ट बना दिया जाता है और ज़मीन पे कुछ नहीं हो पाता है। राजीव प्रताप रूडी काम से पूरी तरह संतुष्ट नहीं, हम उनके काम से संतुष्ट नहीं है और वो हमको हवाई नेता लगते हैं। वो तो हवाई जहाज चलाते भी हैं, वकील भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। वो हवा ही नेता है, बोले हैं ना, वो फ्लाइट उड़ाएंगे, वो प्रोजेक्ट बनाएंगे, 400 करोड़ 200 करोड़ पास कर देंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर कुछ नहीं होता है। ना हमारे लिए होता है, ना किसी और के लिए होता है, ना इस यहाँ किसी व्यवसायी वर्ग के लिए होता है। तो केंद्र की मोदी सरकार और राजीव प्रताप रूडी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? हम मोदी सरकार को 10 में से 8 देंगे और राजीव प्रताप को हम 10 में से 2 देंगे। ये थी छपरा की जनता जो बता रही थी कि जो केंद्र की मोदी सरकार है और स्थानीय सांसद है, हालांकि स्थानीय सांसद के काम को बहुत सारे लोग सही नहीं मान रहे, संतुष्ट नहीं है। लोगों का कहना है कि ये हवाई नेता है। और जहां तक अगले लोकसभा चुनाव की बात है, लोगों का साफ मानना है कि जो नतीजे होंगे इस बार 2024 में बिहार में, वो बहुत अच्छे संकेत भाजपा के लिए नहीं है। छपरा से आलोक कुमार जायसवाल।